बरैसिया में हुई गायों की हत्या को लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस में अवैध अव्यवस्थाओं को लेकर भी रोष प्रकट किया है। आपको बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से बरैसिया में गौशाला में 20 गायों की मृत्यु हुई है, 80 कंकाल मिले हैं, इससे ये हत्या का अंदेशा लगता है और संस्कृति बचाओ मंच की मांग करता है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जब गौशाला के नाम पर आप सरकार से फंड ले रहे हैं तो उनकी देखरेख की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। लोगों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी जो गौशाला संचालित कर रही थी। संस्कृति बचाओ मंच चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेसी हो, इससे कोई सरोकार नहीं रखता। हमारी मांग है कि जो गौ माता की हत्या करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि प्रदेश में जितनी भी गौशाला हैं उनका कलेक्टर औचक निरीक्षण करें, क्योंकि कई गौशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था है जहां पर सिर्फ गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई जा रही हैं और गायों की दुर्दशा वहां पर हो रही है। संस्कृति बचाओ मंच नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस में, जिनमें कि आप पैसा तो लेते हैं लेकिन वहां पर ना भूसे की व्यवस्था है, ना चारे पानी की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। संस्कृति बचाओ मंच अब भोपाल और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में गौशालाओं में औचक निरीक्षण करेगा। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच ने संज्ञान में ये भी बात सामने आई है कि चारे में कांच पीसकर और जहरीला द्रव्य मिलाकर गाय को मार दिया जाता है, उसके पश्चात उन्हें बेच दिया जाता है। संस्कृति बचाओ मंच इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गौ हत्या करेगा उस पर सीधी कार्रवाई करके दंड देने से भी बाज नहीं आएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बरैसिया में हुई गौशाला में जो 100 गायों की हत्या, हम तो उसे हत्या ही कहेंगे, उस हत्या को लेकर संस्कृति बचाओ मंच अपना रोष प्रकट करता है और इसकी शीघ्र जांच होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले भी जो है इसके लिए आवेदन दिया था और शिकायत करी थी, लेकिन वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब वहां पर पहले भी गाय बीमार हुई थी तो उस समय भी संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने बरैसिया के बसई में जाकर सूचना दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज 80 कंकाल वहां पर प्राप्त हुए और 20 गायों की मृत्यु हुई है। इसका संस्कृति बचाओ मंच घोर विरोध करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि निर्मला सांडिल्य, भले वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो गो हत्या करेगा वो गो हत्यारा है और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच कल जाकर वहां पर फिर से जो है मांग करेगा कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और अधिक से अधिक इनको सजा देनी चाहिए। और अब संस्कृति बचाओ मंच भोपाल और भोपाल के आसपास की गौशाला और प्रदेश भर की गौशालाओं में औचक निरीक्षण करेगा, क्योंकि नगर निगम में भी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। वहां पर पैसा जो है लोग खा जा रहे हैं और जितना गाय को चारा देना चाहिए वो चारा नहीं दिया जा रहा है। ठंड से बचाव के उपाय नहीं किए जाते और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं ठंड ज्यादा हो रही है। ठंड ज्यादा हो रही तो जब गाय के लिए आप पैसा लेते हैं तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी गौशाला की होती है, नगर निगम की होती है। जिनने भी इस प्रकार का प्रकरण किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.